सियासत की जमीन पर कई बार कागजी समीकरण नाकाम हो जाते हैं, इसलिए चुनावी महायुद्ध से पहले हर पार्टी के सूरमा पहले ग्राउंड जीरो का माहौल भांपते हैं, फिर सियासी मोहरे सजाते हैं, क्योंकि जीत हार का फैसला भीड़ की बुनियाद पर नहीं बल्कि वोट के दम पर होता है। समाजवादी पार्टी के एक ऐसे ही दांव से बीएसपी की नींद उड़ने वाली है। वजह है कि मायावती के कैडर वोट बैंक पर अखिलेश यादव का विशाल सेंधमारी प्लान तैयार किया गया है। अखिलेश लंबे समय से दोहराते रहे कि भाजपा के खिलाफ समाजवादी और अंबेडकरवादियों को साथ लेकर चलना चाहिए। वे दोनों विचारधारा के लोगों को साथ लाने को लोहिया का सपना बताते रहे। आपने देखा भी होगा कि 2019 में अखिलेश अक्सर इस लाइन का इस्तेमाल किया करते थे कि बसपा के साथ गठबंधन को सही बताने के लिए वह चुनावी माहौल प्लान तैयार किया, लेकिन 2024 के लिए सपा ने फॉर्मूला बदल डाला और बदल डाली है अपनी रणनीति। अब सपा अगले चुनाव के लिए अपने इन दलित नेताओं के चेहरे को आगे कर रही है, जो दशकों से मुलायम परिवार के भरोसेमंद रहे हैं, जो पहले मुलायम के करीबी थे और अब अखिलेश के। सपा के अध्यक्ष ने इसको लेकर कोलकाता में जो दांव खेला है वो भाजपा के खेमे में हलचल मचाने वाला है। दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर इस बार छिड़ने वाला है घमासान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी रणनीति पर तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं इनकी नजर बीजेपी के साथ साथ बसपा पर भी बनी हुई है। बसपा के वोट बैंक पर हाथ मारने के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा प्लान तैयार किया गया है। चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी जहां एक तरफ मैनपुरी मॉडल को अपनाने की तैयारी में है, तो वहां उनका फोकस दलित वोट बैंक पर शिफ्ट हो गया है। कोलकाता की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लखनऊ से कोलकाता जाने से लेकर मंच तक जो तस्वीर दिखी, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की इस रणनीति की झलक साफ दिखती है। समाजवादी पार्टी की कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मंथन 2024 को लेकर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्यकारिणी की बैठक में मैनपुरी मॉडल भी खूब चर्चा में रहा, क्योंकि जिस तरीके से मैनपुरी में सपा ने बड़ी जीत हासिल की, उसकी अहम भूमिका दलित वोट बैंक की भी रही है। केवल मैनपुरी ही नहीं बल्कि खतौली में भी सपा गठबंधन को जो जीत मिली, उसमें भी दलित खासतौर से जाटव समाज की अहम भूमिका रही। और अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सपा 50 सीटें जीतने की जो बात कर रही है, उसमें दलित वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाला है। समाजवादी पार्टी ने अपना फोकस इस समाज से आने वाले दो वरिष्ठ नेताओं पर कर दिया है, जिसमें एक है अवधेश प्रसाद, जो आपको अखिलेश यादव के साथ हर जगह नजर आएंगे, जो पासी बिरादरी से आते हैं। दूसरे हैं वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री रहे रामजीलाल सुमन, जो जाटव समाज से आते हैं। अब पार्टी ने यह तय किया है कि इन्हें दलित फेस के तौर पर आगे रखा जाएगा और इसकी शुरुआत भी कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हो चुकी है, जहां दोनों को मंच पर जगह दी गई, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, राम अचल, राजभर जैसे तमाम नेताओं को तरजीह नहीं दी गई। हालांकि एक बात स्पष्ट है, अवधेश प्रसाद और रामजीलाल सुमन को दलित वोट बैंक पाने के लिए एक मोहरा बनाया जा रहा है। जिस तरह से उन्हें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे ला रहे हैं, दलित वोटरों को लुभाने सपा का नया प्लान तैयार किया गया है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।